हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि सीआईएसएफ की तरफ से एक शानदार वैकेंसी निकाली गई है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। देखेंगे हम इसके ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे CISFRECTT.CISF.gov.in टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक और इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो आप वहां जाकर जानकारी देख सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ देखिए कि नोटिस बोर्ड में यहाँ फर्स्ट नंबर में ही शो हो रहा है नोटिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर एंड DCPO एंड CISF। यहाँ पे इंग्लिश में शो हो रही है एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पे हिंदी में। आप जिसे देखना चाहें उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक 25 पेज का PDF डाउनलोड होकर आता है। अब इस PDF में इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की जो तिथि दी गई है वह 3/2/2025 से 4/3/2025 तक ऑनलाइन की प्रक्रिया चलेगी। स्क्रॉल करके और भी नीचे आते हैं तो इस 25 पेज के PDF में आप जो भी जानकारी ढूंढना चाहते हैं वह सभी जानकारी इस PDF में दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ लेंगे उसके बाद ही आवेदन के लिए यहाँ हम फिर से वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है राइट साइड में इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट साइड में, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फर्स्ट नेम फिल करना होगा। यहाँ पे फुल नेम फिल करेंगे, जो भी आपके मार्कशीट में है मैट्रिकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे फुल नेम फिल करेंगे। वेरीफाई नेम में यहाँ जो नेम फिल किए हैं, जैसे आपका नाम राहुल कुमार है तो यहाँ पे राहुल कुमार फिल करेंगे और यहाँ भी राहुल कुमार फिल कर लेंगे। उसके बाद अगर आप कभी नेम चेंज किए हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे आप जो भी नेम चेंज है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे। तो यहाँ देखिए कि यह कॉलम भी ब्लर होके आ जाता है, यानी यह कॉलम आपको फिल नहीं करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम फिल करेंगे, यहाँ फुल नेम फिल कर लेंगे। जो भी आपके मैट्रिकुलेशन के हिसाब से फादर नेम है वो यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ वेरीफाई में सेम नेम फिल कर लेंगे, यहाँ मदर नेम फिल करेंगे। यहाँ वेरीफाई मदर नेम में सेम मदर नेम यहाँ जो फिल किया है वही नेम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ इस पर क्लिक करके जो भी मैट्रिक में आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैट्रिकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में सेम डेट ऑफ बर्थ जो वहाँ पे सेलेक्ट किया वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ भी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जेंडर को बताएंगे, जो भी अगर मेल है तो मेल को ही टिक रहने देंगे दोनों में। और यहाँ पे आप कैप्चा जो देख रहे हैं वह कैप्चा देखकर यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन में जब पर्सनल डिटेल्स फिल होके आ जाता है तो यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, वेरीफाई में यहाँ सेम मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। यहाँ ईमेल आईडी फिल करेंगे, यहाँ कन्फर्म ईमेल आईडी में सेम ईमेल आईडी फिल करेंगे। यहाँ डिक्लेरेशन में आई एग्री को टिक करके यहाँ जो कैप्चा दिया गया है कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैसेज होगा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ CISF ऑनलाइन रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आप जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर एक SMS में आपका यूजर ID और पासवर्ड भेज दिया गया रहेगा। ईमेल आईडी में चेक करेंगे, ज़्यादातर इसी पे जाता है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी में जो भी आपका यूजर ID और पासवर्ड गया है उसको देख लेंगे और फिर से यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ इस पेज पे आ जाते हैं। अगर आप यूजर ID और पासवर्ड भूल गए हैं या आपके मैसेज या ईमेल में नहीं पहुँचा है तो यहाँ देखिए कि लेफ्ट साइड में फॉरगेट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और यहाँ पे आप कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आपके SMS या ईमेल ID के थ्रू भेज दिया जाएगा। यहाँ आप अगर वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करना चाहते हैं तो यहाँ इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके मोबाइल में गया होगा ईमेल या फिर जो है सो आपके मैसेज में वह रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्ट्रेशन में दिया गया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे OTP गया होगा। यहाँ पे मोबाइल OTP फिल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ईमेल का OTP फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जब मोबाइल और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद यहाँ करंट ओपनिंग वाले कॉलम में यहाँ नीचे में देखिए कि सिटी ड्राइवर एंड DCPO 24 का जो लिंक दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड फिल करके यहाँ कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप एप्लीकेशन के लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए कि नोटिस में दिया गया है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर
सिटी ड्राइवर या DCPO 2024 ऑन और बिफोर 4/3/2025 से पहले आपको यह आवेदन पूर्ण करनी है। यहाँ अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई का जो लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। सबसे पहला जो प्रीफरेंस देना चाहते हैं, जैसे अगर आप ड्राइवर को पहला प्रीफरेंस रखना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे। अगर आप पहला प्रेफरेंस DCPO यानी कांस्टेबल DCPO पर रखना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे प्रेफरेंस वाइज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। जैसे ही अगर हम यहाँ पे ड्राइवर को पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ सेकंड प्रेफरेंस में DCPO शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे नेम और फादर नेम वगैरह सब ऑटो फिल रहेगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ कैटेगरी में आप अपना कास्ट कैटेगरी जो भी है OBC या EWS में आते हैं तो यहाँ पे EWS जो भी कास्ट कैटेगरी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ नेम ऑफ द स्टेट बिलोंग्स टू, आप किस स्टेट से हैं तो यहाँ पे अपने स्टेट को बताएंगे, जो भी आपका स्टेट है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ जेंडर ऑटो सेलेक्ट है, नेशनैलिटी भी फिल रहेगी। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th रिक्वायर्ड और यहाँ पे बताया गया है कि इफ एनी पर्सन कंप्लीटेड 12th इन सिविल देन नो नीड टू अप्लाई फॉर आर्मी एजुकेशन। यानी कि यहाँ अगर आप सिविल को सेलेक्ट करते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है। यहाँ जो है सो आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2+4 व्हीलर का यहाँ पे है, यानी कि LMV लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए कम से कम। और अगर आप आर्मी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आर्मी ग्रेजुएट का ऑप्शन खुल के आता है, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सिविल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका सिविल एजुकेशन डिटेल्स, आप आम आदमी है फिर भी जो है सो आप इस आवेदन को भर सकते हैं। सिर्फ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LMV का। यहाँ अगर आप 10th की हुए हैं तो 10th को सेलेक्ट करेंगे, 12th की हुए हैं तो 12th, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो जो भी आपका एजुकेशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद होना चाहिए। यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ रिलीजियन बताया गया है कि कौन से रिलीजियन से आप आते हैं तो यहाँ से रिलीजन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कह रहा है वेदर फाइलिंग, यहाँ पे कह रहा है वेदर फाइलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स या कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। अगर 2002 या 1984 में आप विक्टिम थे तो यहाँ पे यस करेंगे, या डिपेंडेंट या चिल्ड्रेन है उसके तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डू यू बिलोंग टू हिल एरिया, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे आप अपने पहाड़ी एरिया जो भी है यहाँ पे उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो या अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे उसकी जानकारी बताएंगे, जो भी जानकारी पूछा जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो ही कर देंगे। उसके बाद वेदर यू आर CISF पर्सनल, अगर आप CISF में पर्सनल है तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे उसकी जानकारी देंगे, जो भी जानकारी मांगा जाएगा। नहीं है तो यहाँ पे नो ही कर देंगे। और यहाँ पे है वेदर यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडीज, अगर आप पहले से एम्प्लॉय हैं कहीं पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट में तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी आप रजिस्ट्रेशन में दिया है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क में आप अपने शारीरिक चिन्ह को बताएंगे, किन्हीं जो 2 चिन्ह को, जैसे यहाँ पे ए मोल ऑन फेस हम फिल करते हैं और यहाँ पे हम पहला शारीरिक चिन्ह फिल किए, उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा चिन्ह एक कट मार्क ऑन नोज या जो भी है उसको यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, विलेज या वार्ड का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे पोस्ट का नेम फिल करेंगे, जो भी पोस्ट ऑफिस है आपका, यहाँ से अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप अपना एरिया का पिन कोड फिल कर लेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे। यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं तो यहाँ जो एड्रेस फिल किया है उसके हिसाब से यह एड्रेस भी फिल होके आ जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ मोटरसाइकिल विथ गियर लाइसेंस नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, यानी कि MCWG जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। और यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ MCWG यानी कि मोटरसाइकिल विथ गियर, यानी कि अपने लाइसेंस का यहाँ पे डेट ऑफ इशू यहाँ पे फिल करेंगे, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे होगा, उसको देखकर यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ लाइसेंस इशूइंग RTO जहाँ का भी है, अगर आप जिस भी ज़िले से है या जहाँ भी RTO है उस RTO का नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस नंबर यानी कि LMV, आप अगर दोनों एक ही लाइसेंस है MCWG का और LMV का तो वही लाइसेंस नंबर यहाँ फिल करेंगे। अगर अलग अलग है तो यहाँ पे अलग अलग फिल कर लेंगे, ज़्यादातर एक ही होता है तो यहाँ पे उसको देखकर फिल कर लेंगे। और यहाँ पे LMV यानी कि डेट ऑफ इशू यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी डेट में इशू हुआ है LMV लाइसेंस
उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी डेट है यह डेट भी आपके लाइसेंस पे ही रहने वाला है, तो उसको देखकर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ लाइसेंस इशूइंग आरटीओ, यानी कि आरटीओ का नेम यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका आरटीओ है। उसके बाद यहाँ हैवी मोटर व्हीकल यानी कि ट्रांसपोर्ट, उसके बाद यहाँ हैवी मोटर व्हीकल एचएमवी या ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस नंबर, यानी कि एचएमवी लाइसेंस या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आप जो है सो। उसके बाद यहाँ हैवी मोटर व्हीकल यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस नंबर यहाँ पे फिल कर लेंगे। यह भी मैंडेटरी है आपको, जैसे यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर और हैवी लाइसेंस यानी ट्रांसपोर्ट का भी लाइसेंस होगा तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और 3 साल लाइसेंस पुराना होना चाहिए, यानी कि 3 साल पहले का लाइसेंस होगा यह तीनों, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना हैवी लाइसेंस नंबर फिल करेंगे, यहाँ से वो कब इशू हुआ है हैवी लाइसेंस उसका डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यह भी आपके लाइसेंस पे ही होने वाला है। और यहाँ पे आरटीओ नेम जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे, जो भी इशूइंग अथॉरिटी है। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ आईडी कार्ड, आप आईडी कार्ड कौन सा लगाने वाले हैं, अगर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एम्प्लॉय आईडी, अदर या पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल या कॉलेज आईडी, वोटर आईडी कार्ड। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस ही लगाने वाले हैं तो आईडी के रूप में, तो ड्राइविंग लाइसेंस को ही सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर फिल करेंगे। अगर आधार कार्ड लगाने वाले हैं तो आधार कार्ड को सेलेक्ट करके यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लेंगे। उसके बाद वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, यहाँ पे जो है सो बताया गया है कि आप जो फोटो लिए हैं उस पे आपका प्रिंटेड डेट प्रिंट है या नहीं, तो यहाँ पे यस ही कर देंगे। अगर नो करते हैं यहाँ तो आपका आवेदन रद्द भी हो सकता है, क्योंकि फोटो पे जिस भी तारीख में फोटो लिया गया है वह डेट होना चाहिए और 3 माह, जब भी आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उससे 3 माह के अंदर का ही डेट होना चाहिए। उससे पहले का डेट रहेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ जो है सो यस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जाए हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट, अगर आप जो आपके ऊपर कोई कोर्ट में जो है सो केस चल रहा है तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करते हैं तो आप यहाँ देख लेंगे जो भी मांगा जाएगा उसको यहाँ पे बताएंगे, अगर नहीं तो यहाँ पे नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी सर्विस अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप किसी से डिसमिस हुए हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे अगर नहीं है तो यहाँ पे नो ही कर देंगे, यहाँ पे नो ही करेंगे, यहाँ इन तीनों को नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि सपोर्ट अचीवमेंट डिटेल्स, यहाँ लेवल ऑफ गेम्स जो भी है इंटरनेशनल या नेशनल या इंटर यूनिवर्सिटी या नेशनल स्कूल गेम्स या कोई अदर है तो यहाँ पे उसको बताएंगे। अगर आपके स्पोर्ट में अचीवमेंट मिला है तो यहाँ पे उसका डिटेल्स फिल करेंगे, अगर नहीं मिला है तो इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, यह मैंडेटरी नहीं है। लास्ट में इसको टिक करके यहाँ सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू में डिटेल्स खुल के आएगा, एक एक डिटेल्स को चेक करेंगे, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके उसको टिक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ चेक बॉक्स को टिक करेंगे और फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा, सबसे पहले यहाँ मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे, पीडीएफ प्रारूप में ही जो 1 MB से कम के साइज में हो, यहाँ ले लेंगे और यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करेंगे पीडीएफ प्रारूप में ही, ड्राइविंग लाइसेंस का बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों का यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है सो अपलोड कर देंगे, अपलोड पे क्लिक करके तो यहाँ भी ग्रीन टिक लग जाएगा। यहाँ पे फोटो जो भी आपका पासपोर्ट साइज का फोटो है जेपीईजी प्रारूप में लेना है, 20 KB से 50 KB के बीच का ही। जिस फोटो पे आपके फोटो खींचने का तारीख भी होना चाहिए 3 मंथ से पहले का ही होना चाहिए, उसके बाद का फोटो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे और यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ भी ग्रीन टिक लग जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ सिग्नेचर को जेपीईजी फॉर्मेट में ही 10 से 20 KB के बीच में यहाँ पे चूज फाइल से ले लेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ इसमें भी ग्रीन टिक लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है खुल के आएगा, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ लास्ट में फी पेमेंट का कॉलम खुल के आया है, यहाँ प्रोसीड टू पे जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है उस हिसाब से यहाँ पे पेमेंट खुल के आएगा, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ पेमेंट ऑप्शन में आप यूपीआई को सिलेक्ट कर लेंगे, यूपीआई को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप यूपीआई आईडी डालकर पेमेंट कटाना चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे, अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके कटाना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्यूआर कोड खुल के आएगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करेंगे। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो एक प्रिंट स्लिप जनरेट होकर आता है, उस प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल कर फ्यूचर यूज के लिए रख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि CISF कांस्टेबल ड्राइवर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।